मेहनत से, अपने लगन से अपने बिहार की व्यवस्था को बदलना है। पगड़ी बांध के रहने से इंसान में आक्रोश होता है, तो हमें इस चीज को हमेशा से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पगड़ी का खिलाफ हूँ, बट वो सम्मान की पगड़ी हो तो हमारे लिए गर्व की बात है। अब सोचिए कि एक खेसारी को छोड़ दी भैया, छोड़ दी, लड़का हुआ सही जाय दी। खेसरिया के प्यार में सब पागल बनल से। सोचिए कि एगो खेसरिया के हरावे खातिर पूरा केंद्र के लोग छपरा में होता है। इस बात से हमारा दुख नहीं है, खुशी ये बात के बाद कि जो हमें के पूजनीय प्रधानमंत्री आज तक छपरा नहीं आए थे, कम से कम खेसरिया के वजह से आना तो पड़ रहा है ना। कम से कम वो आकर यहाँ की चीजों को देखेंगे न, कि आखिर हमारे सरकार ने छपरा के लिए क्या किया है। शायद वो नहीं भी देख पाएंगे, बट मैं मीडिया वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेना तो एक शब्द जरूर पूछना, बिहार के लिए किए क्या आप? कि ये बताइए कि आप हमेशा अपने भाषण में सिर्फ जंगल राज की ही बात करोगे, आपने क्या किया इसका चर्चा नहीं होगा। हम थोड़े देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है 20 साल पहले जंगल राज था, मानता हूँ, लेकिन 20 साल से तो आप ही संभाल रहे हो ना, तो आपने बिहार को क्या बना दिया है? ऐसा तो नहीं ना कि आपने इसको स्मार्ट सिटी बना दिया है। अगर बना दिए होते तो सच पूछिए कि यहाँ के लोग रोज की रोजगारी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ना स्कूल की व्यवस्था सही है, ना अस्पताल की व्यवस्था सही है, ना मार्केट की व्यवस्था सही है। बताइए, आधा से नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो पानी आया था पूरा छपरा डूब गया था। ये किसका देन है? इतनी जनता, ये आप देखिए, जनता जो होती है भगवान होती है। हमेशा आपको एक कद दिया है। आजकल के नेता इस पद को, नेता नगरी को, ये लोग बिजनेस बना लिए हैं। मैं बिजनेस करने नहीं आया हूँ, मेरे पास एक बिजनेस है कि रोज एसी में बैठ के काम करके और सो के कमाता हूँ। हम सूतो रहे, खेसरिया के लिपस्टिक वाला गाना चलता है। कितने लोग ये भी बात कह रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना गाया है। अरे भाई, तो आपके पार्टी में वो ऐसा थोड़ी है कि आसाराम बापू है। हमारे 4 भाइयों में भी तो कलाकार ही थे ना, हम ना नेता बने हैं। हमने क्या है, कहावत कहा जाला कि चलनी यहाँ से सुपवा के जन्म में 77 गो छेद। बट ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमको शब्दों से हमेशा, मैं उनके नीति का विरोध कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ। आप हमेशा देखिएगा, भाजपा के पास कोई बात नहीं होती है। हमने मंदिर बनवा दी, मंदिर से कितने लोगों को फायदा हुआ हमें बता दें। रोजी मिल गया, आप लोगों का इलाज हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई। मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ साथ लोगों का जो कष्ट है उसको भी निवारण आपका काम है, उसको भी करिए। सिर्फ मंदिर बनाइएगा तो अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? कॉलेज कौन बनाएगा? आज 15 साल से बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन क्या हुआ? पहले जंगल राज, सिर्फ लालू चाचा के बारे में छोड़ के अगर इनसे पूछा जाए कि आपने 15 साल में क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। यही नहीं है तो जवाब कहाँ से रहेगा? गुजरात में आज 2 लाख फैक्ट्रियां लग गई है। 2 लाख से ज्यादा फैक्ट्रियां गुजरात में लगी है, जहां के हमारे चाचा नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बिहार में क्या 15 साल में एक भी फैक्ट्री लगाने का काम इन्होंने किया है? जबकि 40 सांसद हमारे बिहार से जाते हैं, तब जाके सरकार बनती है। सही बात है। उसके बावजूद भी जो भी जिसको वोट देना है आप दीजिए, मुझे हार का डर नहीं है। क्योंकि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है, इसीलिए मेरे को हार का डर नहीं है।
जिसको इससे कमाना होगा वो न हार का डर करेगा। मैं आया हूँ सेवा भाव से इस छपरा का हर उस व्यवस्था को दिल में रख के, अगर देखा नीतीश चाचा के करनी हो, दारू बंद कर रहे, सस्ता दारू पी के भाई फेल हो गई। हमारे कहने के मतलब ही बताइए, आज के डेट में पहले तो लोग दारू कम पीते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं बिक रहा है तो ज्यादा पी रहे हैं। पहले 100 रुपए में जो चीज मिलती थी आज 200 में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने अर्थव्यवस्था को तो हिलाया ही है ना। आपकी देखिए, वोट जो होता है उस पे आपका अधिकार होता है। मैं वोट मांगने आया ही नहीं। आपको लगता है कि एक गरीब का बेटा अपने आप को इतना बड़ा कर लिया अपने हुनर से। मैं लिट्टी बेचा, दूध बेचा, कम से कम 3-3, 4-4 स्टारों के घर में झाड़ू पोछा किया। मुझे पता है कि झाड़ू पोछे वाले करने की उसकी मजबूरी क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, एक गरीब का दर्द क्या होता है, मैं महसूस किया हूँ। ये चुनाव जीतने के लिए मैं हमलाबाजी नहीं कर रहा। मुझे स्वार्थ आप सबसे एक ही चीज का है कि आप स्वार्थी बनिए। जिस तरह ये नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, अपना इलाज विदेश में कराते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी बच्चे का पढ़ाई आपके बिहार में हो? आप सक्षम रहेंगे तभी ना होगा। एक भी नेता का इलाज मुझे नहीं लगता है कि पटना में होता है। सब नेता इलाज या तो दिल्ली कराते हैं, नहीं तो विदेश में कराते हैं। तो सोचिए कि जो नेता अपने लिए, अपने इलाज के लिए बेहतर अस्पताल अपने बिहार में नहीं बनाए, तो हमारे बच्चों के लिए बना पाएंगे? इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, तो जो नेता अपने बच्चों के लिए बिहार में बेहतर स्कूल नहीं बना पाए,